हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने एमसीक्यूज का डिस्कशन किया था जो कि बेस्ड थे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो प्रीवियस लेक्चर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे बात करते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है ना, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ट्रांसपोज, है ना, आइडेम्पोटेंट, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में। उसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया था। ठीक है, आज हमारे जो क्वेश्चंस का डिस्कशन है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के जो कॉन्सेप्ट हैं उन पे बेस्ड है। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशंस मैंने बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालें और उसी मैट्रिक्स से अगर वो इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इसी तरीके से मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन बताई थी कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के माइनस के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें एलिमेंट्स की जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी सिमेट्रिक में कि जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि A12 जो है वो A21 के बराबर होगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करें A13 तो वो A31 के इक्वल होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है बेटा, उसके एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो कंप्लीटली जीरो होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो कंप्लीटली जीरो होना चाहिए। अगर उसके कंप्लीट जीरो है और उसके जो नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव मिरर इमेज होना चाहिए। अगर वो एक दूसरे के नेगेटिव मिरर इमेज हैं तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई बेटा? तो चलिए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है 3x3। तो कह रहा है कि देन ए की वैल्यू क्या होगी। ए हमारी जो है वो किस टाइप की मैट्रिक्स होगी। बात समझ में आ गई? तो देखिए सबसे पहले जब भी आपका आयोटा का फॉर्म आ जाए तो आप समझ लीजिए कि उसमें हम सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, आयोटा वाला फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर आई का अगर हम साइन चेंज कर देते हैं तो बन जाता है वो क्या, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का फॉर्मेट। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए तो सबसे पहले कॉन्जुगेट निकाल के देख लेते हैं इसका, ए मैट्रिक्स का। तो ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या आएगा वो आप एक बार देख लीजिए। ए कॉन्जुगेट, ठीक है, ये सिंबल कॉन्जुगेट का होता है बेटा। कॉन्जुगेट ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये वन हमारा रियल पार्ट है, ये तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज। रियल में कोई चेंज नहीं करना है, केवल जो इमेजनरी पार्ट का एलिमेंट होगा उसका साइन चेंज कर देना है बेटा। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? चलिए, तो ये 3+4i है, ये 3-4i में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने ये कन्वर्ट कर दिया 3-4i। सेम इसी तरीके से ये जो 2-3i है 2+3i में बदल जाएगा, ये हमने चेंज कर दिया। और उसके बाद देखिए सेकेंड रो पे आते हैं, 3+4i हो जाएगा, ये 3+4i एंड ये जीरो तो एज इट इज जीरो रहेगा, और ये 5+4i। थर्ड रो पे आ जाते हैं, 2-3i आ जाएगा, ये 2-3i और ये 5-4i और ये 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, इसका इस मैट्रिक्स का क्या निकाल दिया, कॉन्जुगेट। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, इसका ट्रांसपोज, तो देखो बेटा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो किस में बदल जाएंगे बेटा, कॉलम में बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 3-4i और 2+3i। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, 3+4i और ये जीरो एज इट इज रहेगा, और ये 5+4i
नेक्स्ट रो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 माइनस 3i, और ये 5 माइनस 4i, और ये 2 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमने क्या किया, मैट्रिक्स का सबसे पहले कॉन्जुगेट निकाला, और कॉन्जुगेट निकालने के बाद हमने उसका ट्रांसपोज निकाला। तो ये दोनों प्रोसीजर करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिली है वो ए मिली है। तो हम कह सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स का हमने कॉन्जुगेट निकाला और उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाला, और हमें अगर फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो ये जो कंडीशन होती है, किस मैट्रिक्स की कंडीशन होती है बेटा, ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है। बेटा बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है? तो देखिए ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है हर्मिशियन, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बात समझ में आ गई? तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर किसी मैट्रिक्स में, देखिए हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन में मैट्रिक्स जो होगी वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसमें कॉम्प्लेक्स के एलिमेंट जरूर दे रखे होंगे, ठीक है? तो मैट्रिक्स का हमने क्या किया, पहले कॉन्जुगेट निकाला, फिर उसका हमने ट्रांसपोज निकाला, और फिर से हमें अगर वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स। बेटा बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी मैट्रिक्स। ये किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अब उसने ये नहीं बोला है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है। तो बेटा मैंने आपको स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस में कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर ए कोई एक मैट्रिक्स है और उसका हमने ट्रांसपोज निकाला, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज, और दोनों का एडिशन किया, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर एक मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला और उस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगी, मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बेटा? तो देखिए ये किस टाइप का कॉन्सेप्ट है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होगा, सिमेट्रिक, तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये, बस आपको याद रखने हैं बेटा ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ए क्या है बेटा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। अभी लेक्चर जस्ट मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको सारी टर्म कंडीशन बता दी थी, ठीक है ना? तो देखिए अब वो क्या कह रहा है कि ए इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, ठीक है? तो आपसे ये कह रहा है देन ए की पावर एन इज, ए की पावर एन क्या होगा। तो देखिए अगर ए कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो देखो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि इफ एन इज ऑड इंटीजर, अगर एन कैसा होगा, एक ऑड इंटीजर होगा, ठीक है, देन ए की पावर एन क्या होगा बेटा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर एन क्या है, इवन है, तो क्या होगा, इफ एन इज इवन देन ए की पावर एन इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज आपको मैंने नोट पॉइंट में भी लिखवाई है, नोट्स के अंदर, ठीक है? तो जो भी मैं क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट नोट्स में सारे दिए हुए हैं, जो मैं लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है बेटा? तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख लीजिए कि इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड है तो मैंने क्या बताया था, इफ एन इज ऑड इंटीजर, है ना, इंटीजर और लिखेंगे यहाँ पर, ऑड इंटीजर, देन ए की पावर एन क्या होगा बेटा, ए की पावर एन इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इफ
n is even integer, then a की पावर n is सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इसमें क्या बोला, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो सके। वो n की पावर पे डिपेंड करेगा कि n की जो पावर है वो क्या है, क्योंकि उसमें बोली नहीं है कि n जो है वो इवन पावर है या फिर ऑड पावर है। तो इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, ठीक है बेटा। तो दोनों टाइप की मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। क्लियर है? कर लीजिए बेटा नोट इसको, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड एन इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, देन ए की पावर एन इज क्या होगा बेटा? देखो अभी मैंने आपको बताया था, बोला है कि इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एन इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, देन ए की पावर एन। तो देखिए इवन है, तो इवन के केस में क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। इफ एन इज इवन इंटीजर, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए की पावर एन क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पॉइंट, इफ एन इज इवन, एन क्या है बेटा? इवन है, इंटीजर, एन इफ एन इज इवन इंटीजर, तब क्या होगा? ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ए इज स्क्यू सिमेट्रिक A is skew symmetric matrix, A is skew symmetric matrix। तब देखिए कह रहा है कि then A की पावर n इज, then A की पावर n इज कैसी होगी बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A की पावर n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A हमारा करेक्ट आंसर है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई होगी। चलिए नोट कीजिए इसको बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि ए हमारे पास क्या गिवन है बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए वाई इक्वल्स टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे एंड ए वाई इक्वल्स टू के कांस्टेंट फॉर आई इक्वल्स टू जे इज कॉल्ड अ। तो देखिए वाई डेफिनेशन हम कह सकते हैं ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। वाई डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि देखिए स्केलर मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि ए आई जे जो है, ए आई स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि उसके जो नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे वो तो सारे के सारे जीरो होते हैं। नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? जीरो होते हैं स्केलर मैट्रिक्स में। और जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो वो यही तो आपसे कह रहा है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया आपको कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, जिसके अंदर क्या होगा? ए वाई इक्वल्स टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे। इसका मतलब आई इक्वल्स टू जे जब 0 के बराबर नहीं है तब ए आई जे की वैल्यू क्या है? 0 है। इसका मतलब मैट्रिक्स किस तरीके की बनेगी आपकी? इस तरीके की बन जाएगी, और वो किसके बराबर? के। तो ये मैट्रिक्स तो बनेगी बेटा के 0 0 0 के 0 0 0। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? देखो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके जो एलिमेंट्स है बेटा ये क्या है? सेम है। और जो नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो क्या है? जीरो है। बात समझ में आ गई? और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन ये किसकी है? ये स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन है।
बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। P प्लस क्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास? P प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी है इन मैट्रिक्स फॉर्म। 3x3 का एक ऑर्डर है। P इज सिमेट्रिक कॉमा क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन क्यू किसके बराबर होगा बेटा? तो देखिए P और Q कह रहा है कि P कैसा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देख लेते हैं बेटा, कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि P प्लस क्यू और P प्लस, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दे दी, उसने दो मैट्रिक्स दे दी, एक मैट्रिक्स P दे दी और दूसरी मैट्रिक्स Q दे दी, ठीक है ना? तो P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम P के साथ अगर ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? सिमेट्रिक मिलेगा। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो वो कह रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर ये किसके बराबर है? P इज सिमेट्रिक, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन Q किसके बराबर होगा? तो हम एक काम करते हैं बेटा, इसको Q को हम क्या लिख सकते हैं? Q को हम ऐसे इस फॉर्मेट में लिख लें, Q इक्वल्स टू, एक बार हम P प्लस क्यू लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? P प्लस क्यू, ठीक है? तो P प्लस क्यू अगर हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, तो यहाँ पर हमें Q को सब्ट्रैक्ट करना होगा, सॉरी P को सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखना होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस, देखो माइनस P प्लस क्यू का ट्रांसपोज लिख दें, फुल ट्रांसपोज। तो ये कितना आ जाएगा? P ट्रांसपोज माइनस क्यू ट्रांसपोज। अब P क्या है? P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा। तो P ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? P के बराबर आएगा। तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो Q ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आएगा? वो माइनस क्यू के बराबर आ जाएगा। तो माइनस माइनस उसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो आएगा 2Q। अरे बात समझ में, सॉरी Q ट्रांसपोज कैंसिल आउट क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड बाई 2 कर दूँ, अभी कितना कर दूँ? डिवाइड बाई 2, तो क्या मुझे Q नहीं मिलेगा? कैसे? देख लो एक बार, चेक करते हैं। ये तो P प्लस क्यू रहेगा। एक बार मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये हो जाएगा माइनस का P ट्रांसपोज माइनस का Q ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। और इसने क्या बोला है कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो P सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या हुआ? P ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा। और Q ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर होगा। तो माइनस माइनस Q डिवाइड बाई 2। तो ये देखो कैंसिल आउट क्या हो जाएगा यहाँ पर? P से P कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2Q/2, तो ये Q नहीं मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। तो हम Q को किसके बराबर लिख सकते हैं बेटा? P प्लस क्यू माइनस P प्लस क्यू का होल ट्रांसपोज। बेटा बात समझ में आ रही है? नहीं? क्लियर है? तो देखिए एक बार हम P प्लस क्यू हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में, और P प्लस क्यू का होल ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। तो देखो क्या रिजल्टेंट मिलेगा, क्या रिजल्टेंट मिलेगा वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा हम। P Q किसके बराबर आएगा? P प्लस क्यू माइनस P प्लस क्यू का ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। यही तो होगा बेटा। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले P प्लस क्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? P प्लस क्यू, फर्स्ट रो लिख लेते हैं। फर्स्ट रो 2 3 5, 2 3 5, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, ठीक है ना? 2 3 5। और सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स है बेटा वो है 4 1 2, ठीक है? 4 1 2। और जो लास्ट रो है हमारे पास उसके जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 1, 1 2 1। अब उसके बाद देखिए माइनस माइनस 2 3 5, 4 1 2,
1 to 1 और इस पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 2 3 5 4 1 2 1 2 1 माइनस ट्रांसपोज कितना आएगा, 2 3 5 4 1 2 1 2 1। अब हम सब्ट्रैक्ट अगर करें तो ये 2 - 2 कितना मिल जाएगा बेटा, 0। पहला एलिमेंट तो 0 आ जाएगा। और 3 - 4 -1 कितना आ जाएगा बेटा, -1। क्लियर है बेटा, -1। और नेक्स्ट फर्स्ट रो में नेक्स्ट एलिमेंट के साथ हम, अच्छा यहाँ पर ये बेटा डिवाइड बाई 2 है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 क्यू कर लेते हैं। ये क्या है, ये 2 क्यू के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, बाद में हम डिवाइड कर देंगे लास्ट में। 2 क्यू कर लेते हैं ना, ये 2 क्यू के बराबर है। बात समझ में आ रही है बेटा। तो अब देखिए 0 3 - 4 5 -1 ये 4 आ जाएगा। और 4 - 3 1 1 -1 0 2 - 2 0 1 - 5 -4 2 - 2 0 1 - 1 0। तो ये 2 क्यू आ गया बेटा। अब हमें तो क्यू पूछ रहा था ना, क्यू, तो क्यू किसके बराबर आएगा, डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये 0 तो 0 ही रहेगा। -1/2 ये 2 हो जाएगा बेटा। और ये 1/2 ये 0 ये 0 ये -2 और ये भी 0 ये भी 0। तो ऑप्शन चेक कर लें बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लीजिए। 0 - 1/2 +2 0 - 1/2 +2। ठीक है, फर्स्ट रो मैच कर रही है। 1/2 0 0 1/2 0 0 एंड नेक्स्ट है हमारा -2 0 0 -2 0 0। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है बेटा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बेटा, ये मैच कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना, ये वाला जो पार्ट है ये आपको ध्यान रखना है। डन, नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, ए और बी क्या है, दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। एंड इफ द ट्रेस ऑफ ए बी इज 30। अब बात करते हैं बेटा ट्रेस की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है क्वेश्चंस का, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो देखिए ट्रेस की बात कर लेते हैं हम पहले। तो ट्रेस होता क्या है, तो ट्रेस में मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स के प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स का जो सम है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस एंड इफ द ट्रेस ऑफ ए बी इज 30 देन द ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल्स टू। देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का हम क्या निकालें, ट्रांसपोज निकाल दें। ठीक है ना, मतलब ए बी निकालें और फिर उसका हम बी ए निकालें और उसका ट्रेस निकालें, तो वो चेंज नहीं होता। ये प्रॉपर्टी होती है बेटा। बात समझ में आ गई। आप कोई भी मैट्रिक्स लेके देख लीजिए, ए बी और बी ए निकालिए, आप उसका ट्रेस चेक कीजिए, उसका डायगोनल का एलिमेंट का सम चेक कीजिए। ठीक है, वो हमेशा इक्वल आएगा।
बात समझ में आ गई? तो देख लेते हैं एक बार चेक करके। देखो ये हमने कोई एक मैट्रिक्स ले ली, फॉर एग्जांपल ए ले लेते हैं यहाँ पर बेटा। थ्री फोर वन टू, ठीक है। और एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। वन थ्री टू थ्री। तो ए बी निकालें बेटा इसका। ए बी कितना आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1 4 3 6। कितना आएगा बेटा ये? 11 21 5 9। तो ट्रेस ऑफ ए बी कितना आ जाएगा बेटा? 20 आ गया बेटा, 20, ठीक है। अब बी इंटू ए निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 3, 3 1 जा 3। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 3 3 1, तो 1 इंटू 3, 3 1 जा 3, 6 आ जाएगा। देख लो यहाँ पर 6 आ जाएगा ये। अब इसी रो को इसके साथ करेंगे, तो 4 3 2 जा 6, 4 प्लस 6 10 हो जाएगा ये, 10। और यहाँ पर कर लेते हैं भाई, 2 1 जा 2, ठीक है। और 3 2 जा, देखिए इसको 2 3 जा 6, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। 6 6 प्लस 3 1 जा 3, और 2 4 जा 8, और 3 2 जा 6। तो ये हमें कितना मिला बेटा बी ए? 6 10 9 14। तो इसका हम ट्रेस निकाल लेते हैं, बी ए का ट्रेस। सिक्स प्लस 14, तो देखो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने ए और बी दो मैट्रिक्स ले ली, और सबसे पहले हमने मैट्रिक्स लेने के बाद हमने ए इंटू बी निकाला, और ए बी निकालने के बाद उसका ट्रेस निकालिए। ट्रेस का मतलब क्या हुआ, ये डायगोनल के एलिमेंट्स का सम निकाला, तो ये 20 आया। फिर हमने बी ए निकाला, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स का हमने सम निकाला, तो ये भी 20 आ रहा है। तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं हम किसी मैट्रिक्स का, और बी ए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दोनों मैट्रिक्स के रिजल्टेंट का जो ट्रेस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा? तो अगर ए का ट्रेस 30 है, तो इसका भी ट्रेस कितना होगा? 30 होगा। बेटा बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन छोटा सा था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपको याद रखने वाली चीज़ है ये, ठीक है। कर लीजिए बेटा नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है कि इफ ट्रेस ऑफ ए कॉमा बी आर 19 एंड 8, देन द ट्रेस ऑफ ए माइनस बी। अब इस बार उसने क्या बोला है कि ट्रेस ऑफ ए दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ बी दे रखा है, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा? तो देखो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखो बेटा ये भी, कि ट्रेस ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होगा बेटा? ट्रेस ऑफ ए माइनस
ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ए माइनस बी किसके बराबर होगा? ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। तो ट्रेस ऑफ ए कितना गिवन है क्वेश्चन में बेटा? 19, और ट्रेस ऑफ बी कितना है? 8। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा बेटा? 11। तो फर्स्ट इज द, तो ये सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये चीज ध्यान रखना है आपको। कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कह रहा है कि इफ ट्रेस ऑफ ए, एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ट्रेस कितना दिया हुआ है? ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 2 प्लस आई, और ट्रेस 2 माइनस आई इंटू ए किसके इक्वल होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो एक काम करते हैं बेटा, ये जो 2 माइनस आई है ये एक स्केलर वैल्यू का काम करेगी। बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रेस ऑफ 2 माइनस आई इंटू ए किसके बराबर होगा? 2 माइनस आई इंटू ट्रेस ऑफ ए। और ट्रेस ऑफ ए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बेटा? 2 प्लस आई। किसके इक्वल है? 2 प्लस आई के इक्वल। तो ये आपका 2 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस आई, ये आएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसके इक्वल होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 4 माइनस -1। ठीक है बेटा, तो ये +1, दैट इज 4 + 1 5। 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट इज द करेक्ट। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल है बेटा। ठीक है, तो देखिए आज हमारा जो डिस्कशन था बेटा वो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, एंड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, इन सारी मैट्रिसेस पे था। एक आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन था, क्लियर है? और दूसरा, दो मैट्रिक्स का हम जो एडिशन है तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, क्लियर है बेटा? तो लेक्चर्स को आप देखते रहिए। जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, और बोर्ड के लिए भी ये जो जितना भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इन कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना, और जो बड़े बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके उसमें भी ये हेल्प करेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए, हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसमें लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। ठीक है ना, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।